नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में। रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में ये बात सुनी होगी कि यूक्रेन ने 136 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं अटैक करने के लिए रशिया के ऊपर। और उन्हीं में से कुछ ड्रोन्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर टकराते हैं और उस बिल्डिंग को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि यूक्रेन के पास आखिरकार इतनी ताकत कहां से आई और क्यों आपका रशिया और यूक्रेन दोनों को डर है ट्रंप के पावर संभालने का। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपका यूक्रेन ने आखिरकार ऐसा क्यों किया और रशिया यूक्रेन के साथ में क्या करता हुआ हमें नजर आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो सबसे पहले इसी को रीड करेंगे। क्या लिखा गया है? रशिया को तबाह करने की तैयारी, पुतिन ने दिया मुंहतोड़ जवाब। किस तरीके का जवाब आपका पुतिन ने दिया है वो भी आप यहाँ पे देखोगे। इन्हीं न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा रशिया कहां पे है और साथ में आपका यूक्रेन कहां पे है, और ये भी हम देखेंगे कि भारत कहां पे है। तो अगर हम देखें अगली स्लाइड में हमारे यहाँ पे, तो अगली स्लाइड में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा एक मैप। और इस मैप की अगर हम बात करें तो इस मैप में हमें नजर आएगा यूक्रेन। यहां पे आपको यूक्रेन नजर आएगा और यूक्रेन के ईस्ट साइड में आपको नजर आएगा रशिया। रशिया के नीचे अगर आप देखोगे दूसरी साइड में तो आपको इंडिया जो है वो नजर आएगा। तो अभी हमें फोकस करना है एक तो यूक्रेन के ऊपर और दूसरा हमें रशिया के ऊपर। और इस क्षेत्र के ऊपर रशिया ने क्या कर रखा है भाई? कब्जा जो है वो कर लिया है। अब समझते हैं मुद्दा। हमें पता लगा यूक्रेन कहां पे है और रशिया कहां पे है। रशिया के नीचे देखोगे तो आपको चाइना जो है वो नजर आएगा। अब एक दो न्यूज आर्टिकल्स हम यहाँ पे देखते हैं और इन न्यूज आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है ये एक बार देखो। पुतिन वॉज डिस्ट्रक्शन यूक्रेन आफ्टर कजान ड्रोन अटैक। रिसेंटली क्या हुआ अब उसको समझते हैं। यहां पे आपको पुतिन नजर आ रहे होंगे, इन्हें देखें एक बार। रिसेंटली क्या हुआ, आपके 136 ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए गए यूक्रेन के द्वारा। और उन्हीं में से कुछ ड्रोन क्या करते हैं, कजान शहर में एक बिल्डिंग के साथ जाके टकराते हैं। और जब वो बिल्डिंग के साथ जाके टकराए तो वो बिल्डिंग आपकी टूटती हुई हमें नजर आएगी अलग अलग तस्वीरों के अंदर। और जब वो बिल्डिंग टूटती है तो उस समय आपके कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत इंजर्ड होते हैं पर ज्यादा चोट नहीं आई। जैसे ही वो बिल्डिंग आपकी टूटती है उसी समय लोगों को याद आया, क्या भाई? लोगों को याद आया 26/11 कि किस तरीके से आपका 26/11 हुआ था। तो उससे लोगों ने कंपेयर किया। साथ में आपका क्वेश्चन पूछा गया किससे? आपके रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से। तो आपके जो पुतिन हैं वो बोलते हैं कि आपका जो यूक्रेन अभी हमारे साथ करता हुआ नजर आएगा आपको, उसका जवाब हम ऐसा देंगे कि आपका यूक्रेन को भी रिग्रेट होगा कि आखिरकार हमने रशिया के साथ ऐसा क्यों किया। इस तरीके के जवाब जो है वो आपके पुतिन ने यहाँ पे दिए हैं। साथ में आप देख पाओगे इस फोटो के अंदर आपको एक बिल्डिंग जो है वो नजर आएगी और इस बिल्डिंग से आके आपके जो ड्रोन है वो टकराए और यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है थोड़ी बहुत टूटती है। लगभग इस बिल्डिंग के अंदर हमें 36 फ्लोर दिखेंगे और इन्हीं में से कुछ फ्लोर के साथ जाके ड्रोन टकराए। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है भाई? जैसा कि हम सभी को पता है ये युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में ये 2022 में स्टार्ट हुआ, 2022 गया, 23 गया और अब 24। अब रशिया को भी खतरा है ट्रंप से और साथ में आपका यूक्रेन को भी, क्योंकि ट्रंप जो है उसने इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि अगर मैं पावर संभाल लेता हूं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इस युद्ध को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा ट्रंप करता है तो उससे खतरा होगा किसे भाई? ज्यादा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना कि रशिया को। तो आपका यूक्रेन चाहता है कि आपका ट्रंप पावर संभाले, उससे पहले पहले हम रशिया को कमजोर करें या फिर इस युद्ध को हम किसी ना किसी तरीके से रुकवा दें। अगर आपका यूक्रेन ये करने में कामयाब होता है तो यूक्रेन को होगा फायदा। अगर यूक्रेन ये नहीं कर पाता है तो यूक्रेन को अपनी जो टेरिटरी है या अपना जो क्षेत्र है वो गंवाना भी पड़ सकता है। इस फोटो में आप बहुत अच्छे तरीके से इस बिल्डिंग को देख पाओगे कि किस तरीके से ड्रोन के अटैक की वजह से ये बिल्डिंग आपकी इस तरीके की नजर आएगी आपको। तो यहाँ पे ये भी हमें देखना होगा।
साथ में अगर हम बात करें तो भाई रशिया ने क्या किया, चलो यूक्रेन ने तो ड्रोन अटैक किया और नुकसान पहुंचाया रशिया को। अब रशिया ने क्या किया, तो भाई रशिया की अगर बात करें तो रशिया ने क्या किया है वो आप सुने। रशिया ने यूक्रेन के जो एनर्जी साइट्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश करी, ताकि अगर उनकी एनर्जी साइट्स जहां पे वो बिजली प्रोडक्शन करते हैं वो अगर खत्म कर दे रशिया यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है वो अपने आप में परेशान होगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है यूक्रेन में काफी ज्यादा ठंड फिलहाल है, तो उस ठंड से बचने के लोगों को अलग अलग सोर्सेज की जरूरत है एनर्जी के। अगर उनके पास एनर्जी के सोर्सेज ही नहीं होंगे, अगर वही डिस्ट्रॉय कर देगा रशिया, तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं सरवाइव करने में मुश्किल होगी, या फिर आप कह सकते हो यूक्रेन के जो लोग हैं वो काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करेंगे। पर यूक्रेन जो है उसको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज, साथ में अमेरिका जैसी कंट्रीज जो है वो इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देती हुई हमें नजर आएंगी। फिर भी कहीं ना कहीं जो रशिया है वो अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता है इस युद्ध में प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल आप और देखोगे, हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ लाइंस लिखी है, उन्हीं लाइंस को मैं रीड करता हूं। वेस्ट हेल्पिंग यूक्रेन अटैक रशिया, पुतिन विंडिकेटेड। ठीक है भाई, अब पुतिन जो है वो सब कुछ करने को तैयार है कि किसी ना किसी तरीके से ये युद्ध जो है ये ज्यादा लंबा खींच तो गया, पर इसे जल्द ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा सीमित सा करना है। क्योंकि पुतिन को भी अब ये रियलाइज होगा कि यार ये जो अटैक हमने किया ना, ये स्टार्टिंग में इतना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, या इतना ज्यादा कह सकते हो, आप क्या बोल सकते हो कि इतना ज्यादा तेज करना चाहिए था, या इतने ज्यादा कह सकते हो सडन तरीके से करना चाहिए था कि भाई आपके यूक्रेन को मौका ही ना मिले। अब रशिया ने आराम आराम से हल्के में लिया यूक्रेन को, और यूक्रेन ने उसी चीज का इस युद्ध के अंदर फायदा भी आपका उठाया, और कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों ने भी इस चीज का फायदा उठाया। यहाँ इस न्यूज आर्टिकल में या इस इमेज में आपने ऊपर कुछ लाइंस देखी होंगी, उन लाइंस में क्या लिखा गया है, 136 ड्रोन्स और 3 मिसाइल्स जो हैं वो स्ट्राइक करी है, कहां पे, कीव के ऊपर। ठीक है, अब रशिया जो है वो शांत नहीं बैठेगा, रशिया भी कहीं ना कहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेगा, और ये बात जो है काफी भारी पड़ेगी किसको, यूक्रेन को। क्योंकि यूक्रेन का इतना बजट नहीं है भाई कि वो आपका रशिया से टक्कर ले सके, क्योंकि रशिया से टक्कर लेना डिफेंस के मामले में किसी के भी बस की बात नहीं है। एक और न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो, क्या लिखा गया है, पुतिन वॉज डिस्ट्रक्शन ऑन यूक्रेन आफ्टर कजान ड्रोन अटैक। और ये कजान जो शहर है ये भाई वही शहर है कजान जहां पे इस बार 2024 में ब्रिक्स समिट कराया गया था, इसी शहर में हुआ था, और यहीं पे इस बिल्डिंग को क्या किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। अब आप किस तरीके से देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके जो व्यूज हैं वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में, और मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध को देखते हैं। और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर या वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको नजर आएंगे शायद, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर शायद में भी नहीं होना चाहिए था। पर उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, और क्या है भाई वो, चलो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अगर आप भी एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनडीए 2025, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो ऑफलाइन बैच है ये आपके होंगे कब से स्टार्ट, तो एक बैच स्टार्ट होगा भाई 1 जनवरी 2025 से, और दूसरा जो बैच है वो आपका स्टार्ट होगा, सेकंड बैच की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से। और आप किस तरीके से कर सकते हैं भाई ज्वाइन, तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक नंबर दूंगा मैं, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा या मैसेज करना होगा 9812579188। यहां पे अगर हम बात करें तो एड्रेस है हांसी का, और इंस्टीट्यूट का नाम है अचीवेक्स एकेडमी। अचीवेक्स एकेडमी हांसी के अंदर आपको मिलेगी, जो कि हरियाणा के अंदर है। कहां पे है भाई, हरियाणा के अंदर आपको ये मिलेगी एकेडमी। इतना क्लियर। तो आप भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एनडीए के लिए तो आप जरूर ज्वाइन करें अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, मैंने आपके बता दी है बैचेस कब कब स्टार्ट होंगे। ये तो है अप्रैल के लिए, और ये आपका
आगे के लिए। अगर आप 11th और 12th क्लास में भी हैं तो भी डेफिनेटली आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं भाई, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 11वीं में है, ठीक है, 11th में है और 12th में है, तो स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और बात यह है कि अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज या फिर आप बोल सकते हो आर्ट्स विद मैथ है, या फिर आप नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं 11th 12th में, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जा सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो मैं आपको फिर से मिलूंगा एक नए सेशन के अंदर। मैं विकास और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।